ये देखिए, ये आपका जो है जब भी क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा ना 5 नंबर में पूछने वाला है। कितने नंबर में मेरे भाई? 5 नंबर में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में आपका जो है पूछा हुआ भी है। क्वेश्चंस क्या बोला जा रहा है कि विद्युत तीव्रता किसे कहते हैं? एक द्विध्रुव, जो विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका व्यंजक निकालना है। ये क्वेश्चंस जो है पूछा गया है। सबसे पहला सवाल कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो किसे कहते हैं, ये हम जो है शॉर्ट क्वेश्चंस में करवाए भी हैं। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश को, इसका सीधा सा आंसर हम बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण, कौन सा मेरे भाई? एकांक परीक्षण जो है धनावेश को, एकांक परीक्षण जो है धनावेश को, एकांक परीक्षण धन आवेश को क्या करते हैं मेरे भाई? विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश को जो है धनावेश पर हम कर देते हैं, इस जगह सेंटेंस और भी सटीक हो जाएगा। वेश पर क्रियाशील बल या वैद्युत बल भी हम यूज कर सकते हैं। यहां पे ऐड कर दीजिए वैद्युत बल को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बहुत इजी डेफिनेशन है, क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हम ये डेफिनेशन कैसे लिखे, ध्यान से समझोगे तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा मेरे भाई। और कहां से लिखे आपको हम पहले बताए थे, जो वेक्टर ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F/Q, मतलब आवेश पर। ये Q हम क्यों लिए हैं? क्योंकि एकांक परीक्षण धनावेश पर क्रियाशील वैद्युत बल, मतलब कोई एक एकांक परीक्षण धनावेश है और उस पर क्या है? क्रियाशील वैद्युत बल। तो यही तो इसका डेफिनेशन है और इसी के अनुसार से हम लोग क्या करते हैं? इसका फॉर्मूला भी बना लेते हैं। यस और नो? इसका जो है फॉर्मूला भी हम इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो यहां से इसका डेफिनेशन क्लियर हो जाता है और डेफिनेशन से हम जो है फॉर्मूला भी लिख देते हैं। अब अगला सवाल बोला जा रहा है कि एक विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत का जो तीव्रता है उसका व्यंजक निकालना है। अब इसका व्यंजक कैसे निकलता है ध्यान से समझोगे। देखिए, थोड़ा सा हम इसको जो है इस स्लाइड में नहीं होगा, अगले स्लाइड पे हम चलते हैं और इसका तीव्रता निकालने का, व्यंजक निकालने का हम लोग देखते हैं कैसे निकलेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पेन को हम व्हाइट कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? चलिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, इसके लिए हम लोग व्यंजक कैसे निकालते हैं, ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना है। देखिए, हमारे पास दो आवेश है। सपोज हम दो आवेश ले लेते हैं। देखिए, एक हमारा पहला आवेश ये रहा, देखिए ये हमारा पहला आवेश, ये हमारा दूसरा आवेश, ठीक है ना? ये हमारा पहला आवेश और ये हमारा जो है मेरे भाई कौन सा है? दूसरा आवेश है। इस पे हमारा जो है Q और ये हमारा, ये हो गया हमारा प्लस का चार्ज
और ये हमारा हो गया नेगेटिव चार्ज का आवेश। दो आवेश हमने ले लिया, ठीक है। अब दोनों का जो डिस्टेंस है मेरे भाई, दोनों का डिस्टेंस है 2a। दोनों का डिस्टेंस कितना है? 2a है। अगर इसको हम बीचों बीच काट दें इस जगह से, तो आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। फिर इसका आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। ध्यान से समझोगे, ये आपका जो है ना एग्जाम में जब भी आएगा तो आपको 5 मार्क्स दे करके जाएगा ये क्वेश्चंस, ठीक है। इसीलिए इसको जो है थोड़ा सा धैर्य बना करके समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहां से इसी के अक्ष में बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई, कि विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित। अब बताइए कि यहां पे हमारा दो आवेश है, तो इसका अक्ष किधर होगा? ऐसे समतल में ही ना अक्ष होता है। तो इसी पे कुछ दूरी पर जो है मेरे भाई कोई एक पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पर जो है बोला जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है गणना करने के लिए बोला जा रहा है। क्लियर है? देखो, एक बच्चा बोल रहा है क्लास का टाइम का पता नहीं चलता है। कल ही हम आप लोगों को बताए थे मेरे भाई ठीक है, कि 4 बजे से अब डेली क्लास अपना होगा, ठीक है ना ठीक है। तो हमने क्या किया, एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु P पर जो है हमें क्या करना है, बिंदु P पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना है। तो यहां से हम थोड़ा सा स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये कितने दूरी पर रखा हुआ है ये, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है मेरे भाई इससे जो है r दूरी पर स्थित है। यहां से जो है ये r दूरी पर ये जो है स्थित है। कितने दूरी पर स्थित है मेरे भाई? r दूरी पर कोई एक अन्य पॉइंट हमारा P स्थित है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करना है। तो यहां पे हम लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे? लिखेंगे विद्युत क्षेत्र में हमने जो यहां पे जो काम किया है मेरे भाई, वही चीजें हमें क्या करना है, लिख देना है। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के किस में? अक्ष पर। द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर, यहां पे किसी हटा देते हैं, r दूरी पर स्थित बिंदु P पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं। यहां से किसी को हटा दीजिए। स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, अब देखिए ये होगा कैसे। अब ध्यान से आप इन चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई। थोड़ा सा हम इसको जो है छोटा करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन है इन सभी चीजों का। देखिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार क्या करेंगे, प्लस Q आवेश के कारण इस पॉइंट पर कितना ये तीव्रता लगाएगा, इसका क्या होगा फोर्स, मतलब प्लस Q आवेश के कारण जो है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, एक बार हमें यह निकालना पड़ेगा। और दूसरे कंडीशंस में हमें यह निकालना पड़ेगा कि माइनस Q आवेश के कारण जो है बिंदु P पर कितना हमारा जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। और जब हम दोनों निकाल लेंगे तो दोनों से हम नेट निकाल लेंगे, तो नेट निकालने के बाद हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल मेरे भाई, पूछा हुआ ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो हम लाए हैं ना, ये आपके प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो अब यहां से हमें क्या करना है, हमें लिखना है नाउ। अब हम क्या करेंगे, अब हम करने वाले हैं जो आवेश हमारा प्लस Q है, आवेश
प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर इसकी हम तीव्रता देखें तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हमारा हो जाएगा E, ऐसे हम लिखते हैं इसको अच्छे से, E प्लस क्यू, इसके कारण जो है इस पर कितना तीव्रता होगा। तो सबसे पहले तो यहां से लेकर के ये पूरा डिस्टेंस आप हमें बताओ कि ये डिस्टेंस होगा कितना यहां तक का, यहां से प्लस क्यू आवेश से लेकर के यहां तक का पूरा डिस्टेंस कितना होगा, कोई बता सकते हो क्या, अगर पढ़े हो तो। किसी का जवाब है? यहां से मेरे भाई यहां तक का पूरा डिस्टेंस कितना होगा, तो बोलोगे गुरुजी कि यहां से इस बीच पॉइंट से जो है यहां तक का दूरी हमारा कितना है, r दूरी है, बिल्कुल। तो फिर ये बचा हुआ दूरी कितना रह गया, अभी हम थोड़ी देर पहले बताए हैं ना यहाँ पे कि यहां से ये बीचों बीच है, तो यहां से यह बचा हुआ दूरी तो a है, तो पूरा डिस्टेंस जो हो जाएगा मेरे भाई, क्या हम r में a को ऐड कर दें तो क्या ये पूरा डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, तो इसका पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे भाई, r प्लस का a निकल कर आ जाएगा, यस और नो। लेकिन जब हमको माइनस क्यू से पूछेगा तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो माइनस क्यू यहां पर है, इसके सीधा में ये रहा माइनस क्यू, और यहां से ये वाला डिस्टेंस हमें अगर पूछा जाए कि कितना होगा, तो ये हम क्या करेंगे, r में a को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा r माइनस का a हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस। फिगर को ध्यान से समझोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहां पर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम k से डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर दें, आ जाइए इसको डायरेक्ट हम k लिख देते हैं, तो k आवेश हमारा q है, k q हो जाएगा, यस और नो। अब बटे नीचे में क्या आता है, दूरी का स्क्वायर, तो दूरी हमारा कितना है यहाँ पे, तो दूरी हमारा ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा बन चुका है इक्वेशन नंबर 1। क्या समझ में आया ये, ठीक है। ये हम ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ा चुके हैं, लेकिन अभी जो है हम कुछ समझा दे रहे हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब देखिए हमारा प्लस वाला निकल गया, अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब जो है हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, अब यहां लिखेंगे हम पुनः, लिखेंगे यहां पे पुनः आवेश, पुनः आवेश माइनस क्यू के कारण, के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस क्यू के कारण, अगर आप देखें तो माइनस क्यू के कारण जो हो जाएगा, माइनस क्यू के कारण हो जाएगा मेरे भाई के क्यू बाय डिस्टेंस, इसका क्या हो जाएगा, तो यहां से अगर इस पॉइंट से बात कर रहे हैं, इसके ऊपर हम निकाल रहे हैं, तो ये वाला डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा, तो r माइनस का a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, r माइनस का a हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा क्या बन गया मेरे बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 निकल कर आ गया। अब ये दोनों इक्वेशंस जब निकल जाता है ना, तो इसका कहानी हो चुका है यहीं पे एंड, इस दोनों का कहानी हो चुका है मेरा खत्म, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब इसका नेट हम जो है तीव्रता निकाल लेते हैं, तो यहां से लिखेंगे इसीलिए
ई नेट, और नेट हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, ई माइनस का क्यू, अब फिर इसको जो है हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ई प्लस वाले के साथ। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ध्यान से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू ये वाला, तो यहां से हो जाएगा के क्यू बाय आर माइनस का ए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस इसका मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका मान हो जाएगा ये वाला इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा के क्यू बाय आर प्लस का ए, इसका जो है होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आप क्या करोगे, यहां से इसको सॉल्व करोगे अच्छे तरीके से। यहां से के क्यू को हम कॉमन निकाल लें, तो के क्यू को अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 बाय आर माइनस का ए, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब फिर माइनस में 1 बाय आर प्लस का ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत हो तो फिर बताओ। ठीक है, ये आ गया, हम यहां पे कॉमन निकाल लिए। अब जैसे कॉमन निकाले, अब आप इसका जो है ना सॉल्यूशन आप अच्छे से सिर्फ करते जाइए। देखिए यहां से अगर हम सॉल्व कर लें इसको, तो के क्यू हमारे पास इधर रह गया, और ये हमारे पास आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं नहीं इसके अंदर, तो ये हो जाएगा मेरे भाई आर माइनस का ए, और ये हो जाएगा अपने पास इनटू, और ये हो जाएगा आर प्लस का ए का स्क्वायर। तो अब देखिए इस वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला होगा कि नहीं होगा, माइनस वाला कैंसिल होगा तो प्लस वाला जो है ऊपर आ जाएगा, आर प्लस ए का स्क्वायर आ जाएगा ऊपर में, अब माइनस, अब ये प्लस वाले से मेरे भाई प्लस वाला कैंसिल होगा तो बचा हुआ क्या रह जाएगा, माइनस वाला बचा रह जाएगा, तो आर माइनस ए का स्क्वायर कर दिए। किसी को कोई दिक्कत? अब आइए इसी को जो है थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और आगे इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग अगर इसको सॉल्व कर लें मेरे भाई, तो यहां से हमारा निकल कर आ जाएगा, यहां से हमारा निकल कर आ जाएगा मेरे भाई ई नेट, ई नेट का जो मान निकल कर आ जाएगा मेरे भाई, वो क्या निकल कर आ जाएगा, तो यहां से हमारा के क्यू है, के क्यू ये हमारा आ जाएगा, इसको हम तोड़ भी सकते हैं, तो तोड़ेंगे यहां पे आर प्लस ए का होल स्क्वायर है, अब माइनस है आर माइनस ए का होल स्क्वायर, अब बटे, अरे यार पूरा कहाँ भाग जा रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम पेन ले लेते हैं, नहीं तो ये चला जाता है इधर। अब बटे में क्या हो जाएगा मेरे भाई, बटे में हो जाएगा आर माइनस ए का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर प्लस ए का स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बताओ किसी को कोई, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलिए वेरी गुड। अच्छा हो जाएगा मेरे भाई, वो आ जाएगा है ना। देखो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ऐसे देखिए ई नेट हमारा जो निकल कर आ जाएगा, ई नेट बराबर निकल कर आ जाएगा के क्यू, इसको आप तोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का, अब आपका सिर्फ कैलकुलेशन बचा है मेरे भाई, इसके अलावा इसमें कुछ है ही नहीं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब प्लस 2ab, तो आर ए हो जाएगा, यस और नो। ये माइनस जो है इसके अंदर में आएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अब प्लस का ए स्क्वायर, अब माइनस में आ जाएगा 2r a आएगा,
यस और नो, ये आ जाएगा। तो इसका ब्रैकेट हम बंद कर देते हैं यहां से। और नीचे बटे में क्या आ जाएगा, नीचे बटे में अगर a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर देखोगे तो ये कहीं ना कहीं आ जाएगा मेरे भाई r माइनस, ऐसे हो जाएगा। ये देखो ध्यान से अगर समझोगे इसको, नीचे में हो जाएगा r का स्क्वायर माइनस का a का स्क्वायर, इसके बट्टे ऊपर में इस तरीके का है ये स्क्वायर। बिल्कुल हम लिख सकते हैं। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, r माइनस ए इंटू ए, यार r प्लस का a और इसके ऊपर में पूरा का पूरा स्क्वायर है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंदर में कर दिए। और दोनों तरफ से ब्रैकेट में 2 है तो 2 हमने ऊपर में लिख दिया है। बताइए क्या नीचे हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब यहां से जब हम सॉल्व कर लेंगे इसको पूरा, तो हमारे पास ई नेट क्या निकल कर आ जाएगा, ई नेट हमारे पास निकल कर आ जाएगा। पहले देखिए कोई कटने वाला है क्या, कटेगा, अभी नहीं कट रहा है, अभी कटेगा। देखिए ब्रैकेट में रखिए इसको, इसको लिखते जाइए, आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2ra। अब माइनस से आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा मेरे भाई 2ra। अब बटे में नीचे क्या है हमारे पास, तो आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, अब पूरा इसका जो है होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत बताइए, किसी को कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? वेरी गुड, चलो बहुत सुंदर। बढ़ते हैं आगे, देखिएगा आगे अब क्या करना है मेरे भाई। जब यहां तक हमारा कैलकुलेशन हो जाता है ना कंप्लीट, इसको हम हटा देते हैं, ये हमारा एक्स्ट्रा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे हमारे पास ई नेट क्या निकल कर आ जाता है, यहां जो कटने वाला है उसको आप कटा दीजिए। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, तो अंदर में हमारे पास बचा क्या रह गया, ई नेट हमारे पास जो बचा रह गया मेरे भाई, ई नेट हमारे पास जो बचा रह गया वो हो गया के क्यू, और यहां पे हो गया हमारे पास 2 यहां से है 2ra और 2ra, तो 4ra हो गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं 4ra। अब बटे नीचे में क्या आ गया, नीचे में आ गया आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत? तो यहां से हम इसको और अगर फ्री कर लें, थोड़ा सा हम इसको अरेंज कर लेते हैं, तो हम इसको कर सकते हैं ऐसे 2kq इंटू 2a इंटू आर। देखिए हम इसको क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए। देखिए 4 है यहाँ पे, 2 2 जा 4, 2 बार तोड़ दिए इसको। अब यहां देखिए के क्यू है, के क्यू को तो हमने ले ही लिया है, इसको जो तोड़े यहां 2 एक 2 यहां कर दिए, एक 2 यहां कर दिए, और ए को ले लिए, ए को ले लिए, और आर को हमने जो है रख लिया है। अब बटे यहां पर क्या हो जाएगा, बटे में यह जो है इसका लिख दीजिए आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, इसका जो है होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहां से हम इसको ऐसा अरेंज क्यों किए पता है, क्योंकि यहां पे अब एक फॉर्मूला बन रहा है। यहां देखिए अगर आप इसको इतना सा, हम इसको जो है हाईलाइट करते हैं थोड़ा सा, देखिए अलग पेन से इसको जो है हाईलाइट करते हैं। ये जो हम ब्रैकेट में रखे जितना सा पार्ट को, इसका एक फॉर्मूला बन जाता है, ये विद्युत द्विध्रुव हो जाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला बन जाता है मेरे भाई, है ना भाई? पढ़ाई कर ले यार, बातें बाद में होती रहेगी, समझ लो पहले, है ना। तो यहां से हमारा पी का फॉर्मूला बन जाता है। तो अगर यहां से हम इसको फ्री कर लें अब, और इसका मान पुट कर दें, तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा फाइनली, इसीलिए
ई जो हमारा नेट निकल कर आ जाएगा मेरे भाई, वो क्या निकल कर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 तो रहेगा ही, 2k, अब p आ जाएगा, अब r, अब बटे क्या आ जाएगा, r का स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत बताओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, बताइए। वेरी गुड, अब निकल चुका है। अब ये हमारा, आपको अगर कैलकुलेशन समझ में आ गया ना, तो अब इसका खेला हो चुका है खत्म। अब हमें क्या करना है, यहां से अब इसको देखिए, अब थोड़ा सा आते हैं ऊपर, हम जहां पे हम फिगर बनाए थे। देखिए, अगर आपसे पूछेगा, अगर आपसे पूछ लिया मेरे भाई कि यहां पे 2 तरीके का डिस्टेंस है, एक तो डिस्टेंस ए है हमारे पास, यहां से यहां तक का दूरी ए है, यहां से यहां तक का दूरी भी ए है, और आर हमारा यहां से लेकर यहां तक है। अब आर और ए में कंपेयर कीजिए, आर और ए में कंपेयर कीजिए, तो बड़ा डिस्टेंस कौन सा है? अगर आपसे पूछेगा कि आर और ए दोनों डिस्टेंस है, दोनों में से बड़ा डिस्टेंस कौन सा है और छोटा कौन सा है, तो आपका जवाब आएगा कि सर ऑटोमेटिक है, हमें दिखाई दे रहा है कि आर जो है बड़ा डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का है, और ए यहां से यहीं तक का डिस्टेंस है हमारा, ए है कि नहीं? ए हमारा तो इतना सा डिस्टेंस है, तो आर की तुलना में ए को नगण्य मानकर छोड़ देंगे हम क्या करेंगे, आर हमारा बड़ा है, बहुत बड़ा है, किससे? ए से। आर हमारा जो है मेरे भाई बहुत बड़ा है, किसकी तुलना में? ए की तुलना में। अगर कोई व्यक्ति यहां की बात करेगा ना, यहां से देखेगा तो उसको वो दिखाई भी नहीं पड़ेगा, बहुत नगण्य सूक्ष्म दिखाई देगा। तो इसीलिए हम यहां क्या करने वाले हैं, अब आइए यहां पे थोड़ा सा इक्वेशंस में देखिए। अब हम लोग यहां क्या करने वाले हैं, यहां पे जो ये हमारा ए दिखाई दे रहा है ना, ए को हम नगण्य मान के छोड़ देंगे। क्यों? हम यहां पे एक स्टेटमेंट यूज करेंगे, आर की तुलना में, आर की तुलना में ए को नगण्य मानकर छोड़ने पर, हम इसको नगण्य मानकर क्या कर दिए मेरे भाई, छोड़ दिया, हटा देंगे उसको। क्यों हटा देंगे? क्योंकि आर बहुत छोटा है, आर से ए हमारा, आर से जो है ए हमारा बहुत छोटा है। तो इस कंडीशंस में क्या हो जाएगा, इस कंडीशंस में हमारे पास, हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहां पे सॉल्व कर दें तो 2k p इंटू आर, अब बटे में क्या हो जाएगा, जब इसको हटा देंगे तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर, इस पे पावर स्क्वायर, यही ना बचेगा। ए को हम पूरी तरह हटा दिए, छोड़ दिए, उड़ा दिए इसको। क्यों उड़ा दिए? क्योंकि ये बहुत छोटा है आर की तुलना में, इसीलिए हम इसको नगण्य मानकर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो जब छोड़ देते हैं तो यहां से क्या निकल कर आ गया, 2k p अब इंटू आर बटे में हो जाएगा आर पे पावर 4। अब एक आर से ये कटेगा तो पावर इसका 3 हो जाएगा, 4 था, एक घट जाएगा। तो फाइनल में हमारा ई नेट निकल कर कितना आ गया, तो फाइनल में हमारा ई नेट जो निकल कर आ गया मेरे भाई, वो निकल के को अब अलग कर ले हम इधर डॉट। अब यहां क्या बचा, यहां के को हम इधर कर लिए तो 2 और बचा p, 2p बच गया मेरे पास, और नीचे में r का क्यूब, तो हम यहां लिखेंगे 2p अब बटे में r का क्यूब। तो इसका अगर हम फाइनल देखें पूरा रूप, तो E बराबर हमारे पास निकल कर गया आ गया, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बाय आर क्यूब निकल कर आ चुका है। यही हमारा जो है इसका पूरा का पूरा फॉर्मूला निकल कर आ चुका है। ये हमारा पूरा का पूरा जो है डेरिवेशन हो चुका है।
और यहां तक आप अगर कंप्लीट कर देते हैं तो आपका जो है 5 नंबर कोई नहीं काट सकता है। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? अरे तो राके गजब हो गया तो ये, है कि नहीं? चलो वेरी गुड। तो ये पूरा का पूरा जो है हमारा डेरिवेशन जो है मेरे भाई पूरा कंप्लीट हो चुका है, देखिए, है ना। अगर आप इनको एक बार रिपीट करेंगे तो उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। पूरा हम खुद से, हम चाहते तो इसको जो है टाइपिंग करके ला करके आपको डायरेक्ट हम ऐसे बोल के समझा देते हैं। इसका पीडीएफ आपको जो है ना मिल जाएगा। देखिए, अगर आप बोलेंगे कि पीडीएफ की बात अगर आप करोगे ना, तो पीडीएफ आपको देखिए हम दिखा देते हैं। पीडीएफ भी आपको जो है अपलोड करा दिया गया है। देखिए, ये देखिए, आपको हम दिखाते हैं इसका पीडीएफ। 1 मिनट, ओपन हो जा भाई, जल्दी जल्दी ओपन हो जा यार। अभी इसका पीडीएफ आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए, ये देखिए, जितना भी क्वेश्चंस है ना, इन सभी का दिखाई दे रहा है, ब्लर हो जा रहा है, ठीक है। आई थिंक दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को। थोड़ा बहुत भी अगर दिखाई पड़ रहा है तो फिर दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको और जूम कर दे रहे हैं। देखिए, दिखाई पड़ रहा है कुछ, ठीक है। देखिए, जैसे इस चैप्टर में क्वेश्चन ये भी एक पूछा जाता है, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम के जो नियम की व्युत्पत्ति, इसका मतलब गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम का नियम की उत्पत्ति कैसे होता है। तो आप पीडीएफ के माध्यम से ये पूरा का पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आपको ये नोट्स मिल जाएगा आपको एप्लीकेशन पे। ये पूरा का पूरा देखिए, एप्लीकेशन में ये पूरा का पूरा खुद का लिखा हुआ नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से आप अगले क्वेश्चंस को देखेंगे ना। अगला क्वेश्चंस ये तो वही वाला आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चंस आप देखिए, इसी का एक ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए, आपको थोड़ा सा हम जो है ना पीडीएफ दिखा देते हैं, ठीक है। और हम ये थ्योरी क्लास में ये ऑलरेडी करवा भी चुके हैं। देखिए, गॉस यहां से क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में, देखिए ध्यान से। क्वेश्चंस पूछा जाता है कि गॉस का प्रमेय क्या होता है, ठीक है। गॉस का प्रमेय होता क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। और पूछा जाता है कि गॉस जो अनंत लंबाई वाले रैखिक आवेश होता है, उसके कारण जो है मेरे भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। एक ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम दूसरा पीडीएफ आपको दिखाएंगे, ये तो उसी का है। उसके बाद दूसरा देखिए, नेक्स्ट मेरे भाई आपको यहां पे दिखेगा, इसमें भी देखिए, ठीक है। ये देखिए, अभी जो क्वेश्चन आप लोगों को समझा रहे थे ना हम, उनका पीडीएफ देखो, ये है। ये व्हाइट लेने के बाद पता नहीं ब्लर हो जाता है कैसे यार, ये सबसे बड़ी समस्या है ना। तो ये आप पीडीएफ को देख सकते हैं। अभी जो क्वेश्चंस हम आपको समझा रहे थे इतना लंबा, तो वो यही है। देखो, ध्यान से देखो, सारा का सारा इसमें सेम फिगर वगैरह अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। A to Z आपको फिगर वगैरह सारी चीज मिल जाएगा इसमें, ठीक है। आप पीडीएफ के माध्यम से इसको जो है अब देखोगे ना, हम ऑलरेडी समझा दिए। अब आप पीडीएफ का सहारा लोगे ना, तो फिर आपको जो है समझ में आ जाएगा चीजें कि कैसे इसमें जो है किया हुआ है। एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण निकाला है, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण निकाला है। तो आपको जो है सारा भाषा सहित यहाँ देखने को मिल जाएगा। और इसका जो है कैसे हम माइनस किए थे, वो सारी चीजें आपको जो है यहाँ पे दिखेगा इस पीडीएफ में। उसके बाद अगले क्वेश्चंस की बात करें, एक क्वेश्चंस इसी में पूछा जाता है मेरे भाई। 2 क्वेश्चंस इसमें आता है। 2 क्वेश्चंस, एक क्या आता है, एक आपसे पूछा जाता है अक्षीय स्थिति पे व्यंजक, और दूसरा पूछा जाता है कि निरक्षीय स्थिति पर व्यंजक निकालिए। 2 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ठीक है। तो दोनों तरीके के क्वेश्चंस जो है हम इसमें डाल दिए हैं पीडीएफ में, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ये अपलोड भी हो चुका है। और एक क्वेश्चंस आप लोगों से ये पूछा हुआ है 2000,
आई थिंक पूछा हुआ सवाल है ये मेरे भाई, हम दिखाते हैं अभी आप लोगों को। कहां पे है ये क्वेश्चंस, ये वाला है आई थिंक। विद्युत, देखिए ये 5 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। अब क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें और गॉस के प्रमेय को लिखें तथा सिद्ध करें। तो इसका भी जो है हमने क्या किया है, और ये देखिए कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, 2012 में भी पूछा हुआ है, 2015 में भी पूछा हुआ है, और 2022 में भी क्वेश्चंस जो है मेरे भाई पूछा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका पीडीएफ आपको दिखाएंगे। तो ये आपके सामने में ये इसका पीडीएफ है, देखिए पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कंपाइल करके लिखा गया है। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। उसके बाद विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला पूछेगा, तो विद्युत फ्लक्स बराबर जो फॉर्मूला हो जाता है मेरे भाई, आप फोन का थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ाओगे ना तो थोड़ा बहुत दिखेगा, है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा बिल्कुल भी। थोड़ा सा आप फोन का क्वालिटी को इंप्रूव करोगे तो आपको चीजें दिखेगी, है ना। बहुत सुंदर पीडीएफ, खुद के हाथों से लिखा हुआ पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप जो है इनसे सहारा ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस जो है नहीं पूछा है एग्जाम में, आपके एग्जाम में ये सारा का सारा प्रश्न जो है मेरे भाई पूछा हुआ ही है ना। तो उसके बाद बात करते हैं इसी में जो है ये आपका विद्युत फ्लक्स का जो है, देखिए कितना सुंदर इसमें जो है आपको राइटिंग भी, जो टाइपिंग करता है उससे भी सुंदर राइटिंग में आपको दिखेगा, देखिए दिख रहा है देखिए विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो फाई इक्वल टू फॉर्मूला होता है तीव्रता गुना क्षेत्रफल। तीव्रता गुना क्या होता है मेरे बच्चों, क्षेत्रफल होता है। तो यहां से कैसे निकाला जाता है वो भी आप लोगों को बताया गया है। साथ ही साथ इसका जो है वोल्ट मीटर होता है, ये भी आप लोगों को बताया गया है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालता है, तो ये भी चीजें आप लोगों को यहाँ दिखाया गया है। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, ब्लर नहीं ना हो रहा है, चलो अच्छा कोई बात नहीं। तो यहां से देखिए ये फॉर्मूला सहित इसका डिस्कशन करके जो है इसका निकाला गया है। तो आप यहां से जो है इसको देख सकते हैं। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है, देखिए एम एल टी पर पावर -3 और ए पर पावर जो है मेरे भाई क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। अब इसी में क्वेश्चंस क्या पूछा था, ये तो पूछा था विद्युत फ्लक्स की परिभाषा बताइए। इसी में पूछा गया था कि गॉस के प्रमेय को लिखें एवं प्रमाणित करें। गॉस के प्रमेय को लिखें एवं प्रमाणित करें, ये क्वेश्चंस आपका जो है पूछा हुआ था। तो यहां देखिए गॉस का प्रमेय भी दिया हुआ है ना। सारा एक एक क्वेश्चंस बहुत ही सुंदर ढंग से अरेंज करके दिया गया है आप लोगों को पीडीएफ में। आप अगर 149 का जो क्रैश कोर्स है, 149 का अगर आप क्रैश कोर्स लिए हैं, या आप 999 का कोई बच्चे बैच लिए हैं, 999 वाले को तो दिक्कत है ही नहीं। क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 999 वाला जो बैच है ना हमारा, 999 वाला जो बैच है, इसमें हम पूरा का पूरा पीडीएफ ही अपलोड कर दिए हैं 999 वाले में, और ये पूरा अपलोड है उसमें। और जो ये लिए हैं उसको सिर्फ ये वाला पीडीएफ मिलेगा जो अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं। ठीक है, नहीं है मेरे भाई, गलत नहीं है, ठीक है, हम देख चुके हैं। उसके बाद ये हमारा हो चुका है। उसके बाद देखिए और क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो पूछा हुआ था, 17 नंबर हो गया ना, ये वाला हो चुका है ना हमारा। देखिए ये क्वेश्चंस पूछा था, इसका पीडीएफ आपको दिखा दिए। उसके बाद एक क्वेश्चंस आता है ये वाला, विद्युत द्विध्रुव क्या है और इसके कारण जो है विद्युतीय विभव का मान निकालने के लिए बोला है। ये भी पीडीएफ में इंक्लूड है, और ये सारा का सारा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। उसके बाद इसी प्रकार से बात करें तो छोटे द्विध्रुव, इसमें भी सेम वही चीज करना है, विभव निकालने के लिए बोला है। दोनों क्वेश्चन सेम है इसमें। ये वाला क्वेश्चंस क्या है, देखिए ये क्वेश्चंस बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, वान डी ग्राफ जनित्र, और इसका जो है क्रिया पद्धति एवं व्याख्या करें।
वांडी ग्राफ जनित्र जो है ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, वांडी ग्राफ जनित्र। तो ये वांडी ग्राफ जनित्र को आप जो है यहां से देखिए, हम इसका पीडीएफ में कंपाइल डाले हैं। कहां चला गया, ब्लरिंग दिखा रहा है, अभी सही हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है ना, ये वाला देखिए, ये तो उसी का है। ये हमारा विभव निकालने वाला है, देखो देखो कितना शानदार तरीके से दिया गया है, देखो दिखाई दे रहा है, एक एक चीजें आपको दिखाई पड़ रहा होगा, विभव कैसे निकाला जाता है पूरा। और अगर इसका आप पूरा देखना चाहते हैं हमारा लेक्चर इसका, तो आपको इसका इसी चैनल का प्ले स्टोर में जाना है, या इसका प्लेलिस्ट में जाना है, प्ले स्टोर नहीं, इसका प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां आप लोगों को दिखाई पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगला मेरे भाई, अगर हम बात करें वांडी ग्राफ जनित्र के बारे में, अच्छा एक क्वेश्चन उसमें नहीं लिखा हुआ था, उसका हमने पीडीएफ इसमें डाल दिया है। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। और क्वेश्चंस क्या है दिखाई पड़ रहा है, देखिए क्वेश्चंस लिखा है कि समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की धारिता के लिए जो है व्यंजक प्राप्त करें। ये क्वेश्चंस बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, समांतर पट्टिका संधारित्र से रिलेटेड। ये जो है हमारा चैप्टर नंबर 2 में आता है, इसका जो है ये वाला क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, तो यहां से आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा इसमें जो है बहुत इजी मेथड से बताया गया है। और एक क्वेश्चन और है जो कि आपको हम बता दें, ये वाला देखिए, ये क्वेश्चंस आपके सामने में आ चुका है, देखिए ये है टाइपिंग मास्टर का कमाल, ठीक है। देखिए दिखाई दे रहा है आप लोगों को, वांडी ग्राफ जनित्र, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप जो है यहां से वांडी ग्राफ जनित्र को बहुत ही अच्छे ढंग से जो है मेरे भाई कवर कर सकते हैं, ठीक है। वांडी ग्राफ जनित्र और बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिया गया है, और ये सारा का सारा पीडीएफ आपको जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बताइए और क्या चाहिए आप लोगों को, और कुछ चाहिए तो बताओ फिर यार। देखो कितना सुंदर फिगर, देखो फिगर, देखो फिगर दिखाई दे रहा है, फिगर देखो, देखो फिगर देखो। अब ये है हमारा वांडी ग्राफ जनित्र का पूरा फिगर, देखो ये किसका कमाल है ये, ओहो टाइपिंग मास्टर का कमाल है ये, नहीं देखो पूरा कंप्लीट फिगर। ब्लर हो जा रहा है, देखो अब ब्लर नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से जो है फिगर के साथ आपको मिल जाएगा। इसीलिए आप अगर अभी तक बैच में ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप क्या करो, फटाफट सभी कोई 149 वाला जो क्रैश कोर्स है फटाफट इसको ले लो। और जो है ये कहाँ मिलेगा, तो एसजीएस क्लासेस में, एसजीएस क्लासेस, ठीक है। इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें जो साइंस वाला क्रैश कोर्स है आप उसको एनरोल कर लीजिए, तो आपको जो है ये पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। अब बताओ, एक सवाल को डिस्कशन करते करते हमको लगता है आधा घंटा लग गया, ठीक है। हाँ क्योंकि समझाते हुए चले ना, इसलिए अगर सिर्फ हमको बनाना है ना, कल क्या पढ़ाइएगा सर, देखो मतलब ये जो पढ़ा रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है। देखो अब एक चीज यहां से हमें साफ पता चल रहा है कि आप लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव के पीछे भाग रहे हो। अभी लाइव की अगर हम बात करें, टोटल 20+ बच्चे लाइव में थे हमारे अभी,
लेकिन उसमें से अभी जो है मात्र 10 बच्चे ही लाइव हैं। आप मेरे भाई खुद समझ लो कि कौन सा बच्चा कितना एक्टिव है पढ़ने में, जबकि ये 5 मार्क्स उसको देकर जाएगा, 5 मार्क्स देकर जाएगा ये क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे 5 नंबर लेकर जाओगे। ठीक है, कल तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा ही। कल वाली क्लास में जो है चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा। ये चैप्टर 1 और 2 हमारा जो है फिनिश हो चुका है। अब चैप्टर नंबर 1 और 2 जो है पूरा का पूरा फिनिश हम करवा चुके हैं। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव भी होगा तो चैप्टर 3 का होगा, और कल वाली क्लास में सब्जेक्टिव ही होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, चैप्टर नंबर 3 लिखा रहेगा। आपको चैप्टर नंबर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चंस तो और भी है इसमें, लेकिन हम जो है आपको सिलेक्टेड गिन के 10 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से कोई 2 आपके एग्जाम में आ जाएगा, एकदम ऑटोमेटिक है। आप लिख के रख लेना, जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आप पेपर देकर आओगे ना, तब आप हमको बोलोगे कि सर आपका ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आ चुका है, और हम आपको दिखाएंगे भी कि जो हमने क्रैश कोर्स में पीडीएफ डाला है उसी में से क्वेश्चंस आपका लड़ा है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब देखो सब आ रहा है, क्योंकि अब जान रहा है कि अब सर का क्लास खत्म हो रहा है। अब लास्ट में सुन लेते हैं जाके कुछ मोटिवेशन वगैरह, है ना। चलो वेरी गुड। चैप्टर 1 और 2 दोनों हो चुका है फिनिश। अब उस पे जो है वीडियो नहीं आएगा। अब ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा, और जाते जाते क्लास को जो है शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और क्लास को जो है लाइक करते हुए चलना है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो मिलते हैं अगली क्लास में। अब हमें दीजिए विदा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, आप जो है मेहनत करते रहिए, अगले सब्जेक्ट को फोकस कीजिए, क्योंकि टाइम आपका जो है अभी बहुत कीमती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू मेरे आप भाई।